जिंदगी में जीत जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया में मैं जाऊं, इतना साहब है, बस इतना साहब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर हम छाए, बस इतना साहब है, बस इतना साहब है। क्या कहा नहीं है? Yes! Like it! आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। हम खराब है, हम तो लाजवाब है, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, इतनी सी है दुआ, हम बन जाए सबसे बड़े, हम बन जाए सबसे बड़े। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना साहब है, बस इतना साहब है। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन प्रशांत सिंह। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूं मैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सब के बीच में यहां आकर के। 9 साल पहले मैं यहां पे था, इसी जगह पे, और 9 साल के बाद मुझे आज ये मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सब ने मुझे कामयाबी और शोहरत की उस बुलंदियों पे पहुंचाया जो शायद कभी मेरा सपना था, जो शायद कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उतना कुछ मिला। थैंक यू फॉर गिविंग मी टोपैज। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग कुछ देर बात करेंगे। पता नहीं मेरे बारे में क्या बताया गया होगा आपको, मुझे नहीं पता। मेरे सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बहुत कुछ बोला गया होगा। एक बार देख लो, एक बार सुन लो उनको। पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर आज मैं क्लियर करूंगा कि मेरी जिंदगी तो बदली हुई है। और मेरी जिंदगी जो बदली, इसके लिए किसी सेमिनार की जरूरत नहीं थी, किसी बीबीएस की जरूरत नहीं थी माय डियर फ्रेंड। मेरी जिंदगी को दिशा दिखाने वाले, एक रोशनी, एक स्पार्क देने वाले आज मेरे सामने हैं माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश पांडे सर। थैंक यू सो मच सर। मेरे दिल से आपको ग्रेटिट्यूड। आपने जो दिशा दिया, जो ये बिजनेस मुझे दिखाया, एक छोटे से लिविंग रूम में 10 बाय 10 का एक कमरा था यार, जहां मैंने ये प्लान देखा था। और इस प्लान को 10 लोगों ने देखा था, 10 में से एक के समझ में आया। तो क्या उन्हें हम बेवकूफ कहेंगे? नहीं यार, उन्हें नहीं अच्छा लगा। फिल्म देखते हो आप?
कौन सा हीरो पसंद है? हमें 2 कौड़ी का लगता है। मेरे 2 कौड़ी के कहने से क्या सलमान फ्लॉप हो गया? दबंग फ्लॉप हो गई? सुपर डुपर हिट है। हमारे ऐसे कितने प्रशांत कहते रहेंगे सलमान नहीं पसंद है, बस हट हवा आंधे। वैसे इस बिजनेस को, इस प्लान को मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे दोस्तों ने नहीं किया। वो शुरुआत थी मेरी। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी, लीड करने का शौक था। यूपीएससी क्वालिफाई किया, बोर्ड ने फाइनली मुझे रिफ्यूज कर दिया। जब वापस आया तो वही एक ख्याल था कि क्या करना है जिंदगी में। आप ही की तरह मैं भी बच्चा था, कुछ यहां स्टूडेंट्स बैठे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहा था, फिनिश किया था। लोगों ने कहा नौकरी कर लो, हमने कहा ठीक है साहब कर लेते हैं, वो भी किया। 2 महीने नौकरी किया मैंने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो एक अंदर से प्रश्न आया कि क्या तू जिंदगी भर किश्तों पे टीवी, फ्रिज, स्कूटर, बाइक खरीदने के लिए पैदा हुआ है क्या बे? अंदर से आवाज आई, नो, यू आर किंग। क्योंकि मुझे जिंदगी में चाहिए था किंग साइज, सब कुछ चाहिए था किंग साइज, छोटा नहीं चाहिए था। सो आई रिफ्यूज जॉब। तेरा बिजनेस तू कर, तेरी नौकरी मेरे को नहीं करनी। और वही एक ख्याल, जो ये ख्याल था, पांडे सर की बात पूरी की पूरी समझ में आ गई। और वो जो तारीख थी और आज की जो तारीख है, बीच में काफी कुछ चीजें हुई। सुख आए, दुख आए, बवंडर आए, तूफान आए, सब कुछ आए। लेकिन साहब हम तो वही हैं, बेशरम के जैसे खड़े हैं, है ना? और जानते हैं, एक पेड़ होता है टीक का, बड़ी मुश्किल से वो लगता है, वो भी साला बहुत बेशरम होता है मेरे जैसा। एक बार अगर गड़ गया, आंधी तूफान साइक्लोन कुछ भी आए, वो हिलेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। तो ये मेरी शुरुआत थी माय डियर फ्रेंड। उसके बाद जब शुरू कर दिया तो मेरे पास मेरा अपना सपना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ सपना था। ना एजुकेशन थी, ना ट्रेनिंग थी, ना टूल्स था, ना टेक्निक्स थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरा अपना सपना था। यह प्लान, इसको लेके मैं निकला इलाहाबाद, बिहार और वाराणसी। एक ही चीज थी कि अगर ये बात, ये कॉन्सेप्ट यूएस में हिट है, यूके में हिट है, ऑस्ट्रेलिया में हिट है, यूरोप में हिट है, तो इंडिया में क्यों नहीं? और अगर इंडिया में तुम किसी को देख के उसके बाद करोगे तो तुम क्यों नहीं? देखिए प्रश्न कुछ है भाई साहब, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं। आज यह प्रश्न मुझे हुआ था, हमने कहा हाँ मैं ही करूंगा। उन दिनों नया काम था, और उन दिनों ही नहीं, आज भी नया काम है। समझ रहे हैं आप? आज कोई इसकी परिभाषा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कोई परिभाषा इसकी है? इसकी एक परिभाषा है, आज मैं बताता हूं आपको, शायद आप लोग इत्तेफाक रखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आप किसी को समझाओ समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा ऐसा है वैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग की उत्पत्ति हुई थी इसलिए कि एक आम आदमी अनकॉमन, असामान्य नाम, शोहरत, प्रसिद्धि और पैसा पा सके, इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण हुआ था। दिस इज द ओनली डेफिनेशन, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर है कोई डेफिनेशन तो मुझे बताओ, है कोई और तरीका तो मुझे बताओ, मैं करूंगा, अभी छोड़ूंगा ड्यू सॉफ्ट। कुत्ते ने काटा है कि ड्यू सॉफ्ट करूंगा यार? खामखा प्लान दिखाना पड़ता है।
लोगों की बातें सुननी पड़ती है नहीं, जिससे बात करने की अपनी फिर भी बात करना पड़ता है कि प्लान देखो, हमको अपनी कार चाहिए भाई, घर चाहिए, है नहीं? हाँ, अगर आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे बताइए। है? हम आपसे आज बात करेंगे खुल के, शर्माइएगा नहीं, जो दिल में आए वो बोलिएगा। दिल पे हाथ रख के पूछे कोई तरीका है? नहीं है। अगर होता तो आप ये लोग नहीं बैठे होते, और 10 साल से हम यूं ही आपसे बात नहीं कर रहे होते। तो एक चीज कॉमन है यहां पे कि ये तरीका जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रैक है, वर्ल्ड बेस्ट ट्रैक। आप लोग लकीएस्ट हैं, आप लोग खुशकिस्मत हैं। दोस्तों, हम लोग फटाफट कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आज 10 साल से मैं बातें ही कर रहा हूं। लोगों ने कहा प्रशांत बहुत मेहनत किया तुमने, हमने कहा पानी डालो मेहनत पे यार, कौन कमबख्त मेहनत करता है? मेहनत तो मजदूर करता है, मजदूर साहब है नहीं। ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के पहले एक ही चीज थी कि प्रशांत वर्स्ट क्या हो सकता है तुम्हारा, सिलेक्शन तुम्हारा हुआ नहीं। वर्स्ट आपसे शेयर करता हूं, ख्याल क्या आया वर्स्ट का? वर्स्ट का ख्याल यह आया कि मैं कुछ नहीं मेरा होगा तो गांव में कुछ मेरी जो जमीन है वहां पे भैंसे पालूंगा और भैंस का दूध निकालूंगा और दूध बेचूंगा और सामने का अखाड़ा खोदूंगा, पहलवानी करूंगा, करवाऊंगा और भैंस की पीठ पे बैठ के गांव घूमूंगा। ये वर्स्ट था हमारा। आप सोचो, आप ये वर्स्ट था। तो जब ये वर्स्ट था, इससे नीचे तो मैं आना नहीं था मुझे। हमने कहा उसके बाद तो सब पाना ही पाना है, सब कुछ पाना है, खोने को कुछ नहीं था मेरे पास में। माय डियर फ्रेंड, आप लोग भी यहां इसीलिए आज बैठे हुए हैं क्योंकि आप सबको चाहिए रिकॉग्निशन, चाहिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हिट इसलिए है कि यहां पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कहा गया है कि मेंस डाई फॉर इट, चिल्ड्रंस क्राई फॉर इट। बच्चों को अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं हो तो रोते हैं वो। और यहां पे कितने लोगों को स्टॉल्स, ट्रॉफी और क्या क्या दिया गया। कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है? गदगद हो रहा है? इसलिए भी ये कंसेप्ट कमाल का है। तो दोस्तों, कमाल की बात तो हो गई, लेकिन ये कमाल तब होगा जब आप ड्यूसॉफ्ट से प्यार करेंगे। करेंगे? तो कितने लोग प्यार करते हैं ड्यूसॉफ्ट से? वाह वाह वाह। ड्यूसॉफ्ट से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। प्यार करने से कुछ होगा? तुमको बहुत प्यार करते हैं हम, तुमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्या है? अल्टीमेट तो कुछ होगा ना भाई। प्यार करते हैं किसको? ड्यूसॉफ्ट को। कुछ नहीं होने वाला। ड्यूसॉफ्ट के काम को प्यार करना पड़ेगा। ड्यूसॉफ्ट का काम क्या है? ड्यूसॉफ्ट का काम है प्लान दिखाना, शो द प्लान। क्या है प्लान? काम क्या है? शो द प्लान, 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 शो द प्लान। है ना बड़ा बोरिंग काम? झूठ बोल रहे हो यार, बोरिंग काम है ये, लेकिन हमने किया। ओम प्रकाश सर ने किया, राकेश सर ने किया। हाँ, क्यों किया? इसलिए किया कि मुझे अपने आप से प्यार था, प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है? इसलिए प्लान दिखाया। ड्यूसॉफ्ट के काम को प्यार किया यार। ड्यूसॉफ्ट को प्यार करने से कुछ नहीं होने वाला है। ड्यूसॉफ्ट के काम को प्यार करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा हिसाब आज तो है, क्या कल भी रहेगा? उन लोगों से आप पूछना, मैं तो नहीं पूछता, 10 साल हो गया। रहेगा नहीं रहेगा वो छोड़ो, तुम क्या करोगे ये सोचा है कभी? और मैं आपसे पूछता हूं, ड्यूसॉफ्ट अगर अगले 10 साल और रह गया, बड़े बड़े परचम लहरा दिया,
तो तेरा क्या होगा? हैं? खामखा सर्टिफिकेट मांगता है ड्यूस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का। अरे दे दूंगा तो क्या सफायर टुपायर बन जाओगे? तेरा क्या होगा कालिया? आप सोचो कि आपका क्या होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ड्यूस ऑफ जो है ना, शुरू करने के पहले आपने शुरू कर दिया है। हम मेरे शुरू करने के पहले कुछ प्रश्न थे, वो मैंने उत्तर मुझे मिल गया और मैं शुरू कर दिया। 1-to-1 प्लान, इसकी एक यूएसपी है 1-to-1 प्लान। एक दिन में अगर 20 प्लान नहीं दिखाते हो तो ड्यूस ऑफ के काम को प्यार नहीं करते हो। तुमको खुद से प्यार नहीं है, अपनी फैमिली से प्यार नहीं है, और तो सपने खाली देखोगे जिंदगी भर, सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। एक ने कहा कि सर, आपने कहा था सपना देखो, तो क्या कर रहे हो? सर मैं ड्रीम करता हूं सर। एक साल के बाद क्या कर रहे हो? बोले मैं ड्रीम करता हूं सर। मैं ड्रीमर बन गया हूं सर। वो कमबख्त 5 साल तक ड्रीम ही कर रहा है, कुछ किया नहीं, सपने देख रहा है। ऐसे सपने मत देखना आप लोग, ठीक है? अभी किसी ने बोला कि यहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई एम वेरी सॉरी ओम प्रकाश सर, आई एम वेरी सॉरी। न मेरा कभी विश्वास था ट्रेनिंग वेनिंग में, न आज। ट्रेनिंग दी जाती है जानवरों को। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वर्ल्ड का कोई ट्रेनर ट्रेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और मैं बता रहा हूं आपको, आपको भी दुनिया का कोई ट्रेनर ट्रेंड नहीं कर सकता। वो ट्रेनिंग विद इन होती है यार, विद इन होती है वो ट्रेनिंग। हम किसी सर्कस के रिंग मास्टर नहीं है कि आए और ट्रेन कर देंगे और यूं करेंगे मैजिक शो, एब्राकाडेब्रा गिली गिली छो टोपैर सफायर, नहीं। अरे आज आपसे हम कुछ बात करने आए हैं और खरी खरी बातें करने आए हैं। जो सच है, सच ये है ड्यूसॉफ्ट का कि ड्यूसॉफ्ट के प्लान को लेके मूव करो। कोई भी हो, एडवोकेट, सीए, डॉक्टर, हेडमास्टर, मिनिस्टर, कोई भी हो, लेके इस प्लान को जाओ। और मैं दावा है मेरा, जिसके पास भी आप जाओगे ना, कोई नहीं बोलने वाला है। पहले आपको तो लगे जो आप काम कर रहे हो ये सही है। खुद को नहीं लगता कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है। और इसको सक्सेस करने के लिए राकेश सर को भी ले लेते हैं, ओम प्रकाश सर को भी ले लेते हैं। तू ऐसे ही रहने वाला है। प्रशांत सर आ जाए, विरदी सर आ जाए, ये सर आ जाए, वो सर आ जाए, कुछ नहीं होगा यार। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, अगर आप कल 2 प्लान नहीं दिखाओगे तो क्या मैं आपको टर्मिनेट करा दूंगा? कुछ नहीं करने वाला हूं यार। और इस बिजनेस का जो बेस्ट पार्ट है और जो वर्स्ट पार्ट है वो यही है कि यहां पे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहां पे एक चीज काम करती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जिसमें है वो सक्सेस होगा। और दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टॉप, बंद करो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 1-to-1 प्लान करना शुरू करो। 1-to-1 प्लान हिट था, हिट है और हिट रहेगा, ठीक है? ये है नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे यहां ऑफिस नहीं होता है, दुकान नहीं होती है, कुछ नहीं करना होता है। ये 1-to-1 और होम मेड बिजनेस नहीं है, घर से शुरू होता है। और आप जो चाहते हैं आपकी टीम में होना, यहां फ्लॉलेस वर्ड बोलने से नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें शिव खेरा जी को पढ़ करके और लोगों को पढ़ करके बोलने से कुछ नहीं होगा। यहां पे आ करके आप जो बोलेंगे वो नहीं होगा, जो आप करेंगे ग्राउंड में वो होगा। लोग मुझसे कहते हैं कि सर आज भी आप सर आएंगे, इतना बड़ा लीडर अगर ग्राउंड में जाएगा तो क्या होगा? हमने कहा अच्छा भाई साहब, ये बताओ, बच्चन साहब 70 साल के होने वाले हैं, अभी भी जो है 5 पैसे की हिंगोली और क्या क्या बेचते हैं, वो मोबाइल भी बेचते हैं आजकल, वो नहीं मना करते। और हम बोलते हैं कि हम तो साहब स्टार एम्बेसडर हो गए सर, क्राउन ज्वेल के बाद सर समझ रहे हैं ना सर आप, अब कैसे जाएंगे सर ग्राउंड में? क्राउन ज्वेल होने के बाद
आप ग्राउंड में क्यों नहीं जाएंगे भाई? जिस काम को करके आप क्राउन ज्वेल हुए हैं, आज उस काम को करने में शर्म कैसी है आप? और ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस आम लोगों का बिजनेस है, और हम आम लोग हैं, और यही आम लोग आपको खास बनाते हैं। इसलिए इनसे आप कतराइए नहीं, इस फैमिली में जाइए। जब आप फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो आप देखते हैं कितने कंफर्टेबल फील करते हैं आप। और जितना आप डिस्टेंस बनाते हैं, एक जो कॉर्पोरेट कल्चर का जो एक भूत लोग दिखाया करते हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ढेर सारी बातें हैं। सारी बातों को पाट दीजिए और सिर्फ एक बात, वो ये कि आपको अपनी और अपनी फैमिली से अगर प्यार है तो 1-to-1 और होम मीटिंग शुरू करना पड़ेगा। और जैसे हम लोग यहां मिल रहे हैं, यहां मिलेंगे, ग्राउंड में मिलेंगे, रोहतक में मिलेंगे, शिमला में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे, भरतपुर में मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तो जो मेरे नए साथी हैं, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए, आप खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? अमित। हाँ रजनीकांत जी, बाद में आते हैं आपके पास। रजनीकांत वैसे भी आजकल हिट हैं, सुपर हिट हैं। आपने कब स्टार्ट किया था जूस ऑफ? सर 3-4 महीने 3-4 मंथ्स हो गया। कैसा फील कर रहे हो अभी? सर बहुत अच्छा। क्यों अच्छा फील कर रहे हो? सर ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हो। क्या बात है। और क्या लग रहा है? बस सर आप तक पहुंचना है। मुझ तक? थोड़ी दूर तो है। और क्या लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। क्या लग कैसा रहा है बताओ ना प्लीज प्लीज। सर बता नहीं सकता क्या लग रहा है सर। है ये बात है। थैंक यू अमित। ऐसा ही हाल था मेरा। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। ऐसा अगर पागलपन होगा तो मुझे टोपैज बनने में 6 साल 7 साल लग गया, आपको 6 से 1 साल लगेगा, 6 महीने से 1 साल लगेगा। ट्रस्ट में। और मुझे बताऊं आपको, जैसे अमित ने बोला कि मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा है, मुझे क्या कैसा लग रहा है। मेरा एक फंडा था, यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट, राइट। तो आपको जैसा लगता है अमित अभी, वैसा ही मुझे 10 साल पहले लगता था। मुझे जब नींद नहीं आती थी तो चुपके से मुझे कोई नींद की गोली खानी पड़ती थी कि मैं 4 घंटे तो सो जाऊं। और आज अब आपसे बताता हूं, इस काम को मैं सीख के नहीं आया था, और ना आप सीख करके आए ना ये सीख करके आए। ये जो प्रॉस्पेरिटी है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड है माय डियर फ्रेंड। इट्स ओनली स्टेट ऑफ माइंड। ये जो सक्सेस है ये स्टेट ऑफ माइंड है। मुझे शुरू से पता नहीं क्यों लगता था कि यार मैं तो पैदा ही हुआ हूं किंग साइज के लिए। मेरे दोस्तों को हमेशा जो है वही, अभी आपने देखी दास बिरानिया, क्या कुछ नहीं, उनके साथ कुछ नहीं था। इसी सीपी में कनॉट प्लेस में 10 साल पहले की बात है, इनर सर्कल में टहल रहा था, बोस का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था म्यूजिक सिस्टम का। मेरे साथ 3 फ्रेंड्स गए हुए थे। मैं चूंकि म्यूजिक लवर हूं, मुझे बहुत शौक था म्यूजिक अच्छा सुनने का, अलग अलग ट्रिपल बास ये वो। हमने कहा यार ये वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम है, आओ इसका फ्री डेमो हो रहा है देखते हैं। हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि यार कमाल करते हो, कितने का है पता है? हमने कितने का है, उससे क्या करना है, फ्री है डेमो यार, वो देखते हैं। बोला वो शुरू ही होता है 3 लाख से, तो ठीक है लेंगे ना, 3 लाख शुरू होता है। आज आप ताली बजा रहे हैं, उस वक्त तो हंस चला गया था। आज आप क्लैप कर रहे हैं। वो हंसा और निकल गया।
एक बंदा उसमें से जो है रह गया। कहा आप अगर देख रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमने कहा इसको विश्वास है मेरे पे। उस शो को मैंने देखा, आधे घंटे का शो था। आधे घंटे के शो में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई बॉस की। अब बताता हूं, कट टू 8 years, 6-7 years, not 8 years। आज मेरे पास बॉस का सिस्टम नहीं है। बॉस का सिस्टम 3 लाख का था, आज जो मेरे पास सिस्टम है वो 10 लाख रुपए का है। बॉस के पिताजी आ गए मेरे घर में। बॉस नहीं, बॉस के पिताजी आ गए। वैसे ही एक शर्ट खरीदी पालिका से 100 रुपए की, 100 रुपए की शर्ट, 400 रुपए का जूता, 2 जोड़ी कपड़े थे बॉस। लेकिन वो 2 जोड़ी कपड़े टकाटक क्लीन होते थे, अल्टरनेट। आज जो पहनना है वो परसों पहनना है। लेकिन क्या मजाल कि कपड़े गंदे हों और मुंह पे शिकन हो, क्योंकि मुझे पता था ये तो प्रोसेस है। तो साले है किंग। मुझे पता था वही स्माइल आज है, वही स्माइल 10 साल पहले थी। तो फ्रेंड्स, जूता बदला, आज पैरों में बाली के शूज हैं 15 से 20 हजार रुपए के। सूट है अरमानी का 40 हजार रुपए का। एयरलाइन ट्रेवल करता हूं, सिर्फ एयर ट्रेवल करता हूं। बामुश्किल मौका मिलता है ट्रेन से चलने का। ओपन टिकट्स होती हैं, कब कहां जाना है पता नहीं होता। जाना है तो खाली एक रिंग करना पड़ता है, टिकट सीट ब्लॉक हो जाया करती है। बाइक खरीदने का शौक था कि एक इनफील्ड हो मेरे पास। आज तक बाइक नहीं खरीद पाया। आज 5 कार है मेरे पास। दूसरे के बाइक पे गया, प्लान दिखाया और दूसरे का पेपर लिया, उसकी पेन लिया, उसकी चाय पिया और हो गया बिजनेस साहब। नो टूल, नो एविडेंस, सिर्फ क्या, वो भी था लगातार प्रयास। हमें पता था भैया कि हम अगर प्लान नहीं दिखाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो प्लान नहीं दिखा पाएंगे। तो लिस्ट पे नाम लिखना लोगों का शुरू किया, लिस्ट बनानी शुरू की। तो पीछे वाले दिमाग में आ गया, सबकॉन्शियस में, जहां आप लिखते हैं ये रजिस्टर करता है कि अब इस आदमी को प्लान करना है, इसलिए लिखना शुरू कीजिए। हाँ लिखिए लिखिए, अभी से कुछ लोग बड़े एक्टिव हैं, तुरंत लिखना शुरू कर रहे हैं। ग्रेट, लिखिए। लिखा, दूसरे की बाइक यूज की, 2 जोड़ी कपड़े यूज किए, ट्रेन की टॉयलेट के पास बैठ के गया एंड नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, दिल्ली से पटना। ट्रेन से उठ करके आज बिजनेस क्लास, फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवल। ये सब बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है ड्यू शॉप का काम। काम नहीं बदला बॉस। और मैं तुमसे पूछता हूं, काम क्यों बदलोगे या काम क्यों नहीं करोगे? 70 साल का है वो। हाँ तो देवी सज्जनों, आइए हम खेलते हैं ये अद्भुत खेल। क्यों खिलाता है? क्या जरूरत है उसको? बैठना चाहिए उसको। हाँ, वो क्या बोलते हैं, उसको बैठना चाहिए ना। बड़ा बंगला बनाया है कितने 100 करोड़ का, वहां बैठ के मन्नत मांगनी चाहिए उसको। तो क्यों कर रहे हैं साहब? और हम आप बोलते हैं तो सर रिटायर होने के लिए आए यहां पे। क्यों? बाबूजी रिटायर नहीं हो रहे हैं 70 साल में और तुम रिटायर होने वाले हो। क्यों? यही है गरीब मेंटेलिटी, जहां 4 पैसे आए नहीं कि हाजमा खराब हो।
सक्सेस ऐसे होती है, जहां रुके ऐसे गिरोगे कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, तो चढ़ना पड़ेगा, फिर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तो जब वो नहीं हार मान रहा है, तो हम आप क्यों एम्बेसडर बनने के बाद बोलते हैं कि कार जाती है वहां पे, तभी जाएंगे प्लान शो करने, तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? तो याद रखना दोस्तों कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। रुकना नहीं है, जिंदगी में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मशक्कत करते रहना है हमेशा। मजा आ रहा है? हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बुरा बुरा नहीं मानते आप लोग? मशीन खराब है बुरा मानने वाली? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि जिंदगी में रिटायर नहीं होना है। गांधी जी अगर ये सोचे होते कि मैं रिटायर कब होऊंगा यार, जिस दिन उनको अलविदा किया गया था 5 ग्राम, उस दिन भी कुछ सोच रहे थे बेचारे वो, उस दिन भी वो कुछ सोच रहे थे। और हम आप एम्बेसडर बनने के बाद, क्राउन ज्वेल बनने के बाद बदहजमी हो जाती है। क्यों दोस्तों? ये बिजनेस हम माली के जैसे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर अपना काम, हम इसलिए बता रहे हैं आपसे कि जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में, लेकिन आप उन गलतियों को नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने एक क्लियर कट शार्प फ्यूचर है। समझ आ रही है बात? तो फ्रेंड्स, आज आपने अगर 5 माइल किया है या 1 माइल किया है, तो कभी मैंने भी 1 माइल किया था। बच्चन साहब को पहले एक्टिंग नहीं आती थी, तेंदुलकर को मां के पेट से चौका मारना नहीं सीखा था, जाकिर हुसैन को तबला लेके नहीं पैदा हुए थे वो। समझ रहे हैं? उन लोगों ने क्या किया? रियाज किया। क्या किया? हमने भी रियाज किया। दूसरे की बाइक पर बैठ बैठ के और दूसरे का पेन पेपर इस्तेमाल कर करके रियाज किया, खूब रियाज किया, खूब प्लान दिखाया। आओ चाहे मत आओ, हम तो अपना रियाज कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? ऐसे ही रियाज करो। बच्चन साहब आज बोले कि नहीं, कल से मैं तो टेनिस खेलूंगा भाई, मैं तो बोर हो गया हूं। जाकिर हुसैन बोले कि नहीं, मैं तो आज कल से क्रिकेट खेलूंगा। तो क्या होगा? 1 महीने तक ये रहेगा गर्मी। अरे ओम प्रकाश सर को सुन करके आए, राकेश ने बड़ी अच्छी बात बताई। उसके बाद 1 महीने के बाद कोई कान में फूंक देगा तो कोई और काम शुरू कर देगा। बोलेगा सर आजकल सर क्या है सर, नेगेटिविटी हो गई ज्यादा, बाहर काम करने में मजा नहीं आ रहा। अब ये प्रश्न देखिए आपके सामने है, मैं तुलना कहां से कर रहा हूं? मैं उन लोगों से कंपेयर कर रहा हूं अपने काम को और अपने आप को। एक काम को इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो कि वो आपकी किस्मत बन जाए। और यही है सक्सेस की की। कोई की नहीं सक्सेस की। एक काम को जितनी बार करोगे उसके मास्टर बन जाओगे। समझ रहे हैं आप? हमारे सामने कितने लोग, ऊपर के लोग, समझ रहे हैं ना, नीचे के लोग, मैं साला खड़ा हूं ऐसे, और किसको जाने का है भाई? क्यों पता है? क्योंकि हमको पता है यार कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। मतलब और जो हमारा प्रोडक्ट है एजुकेशन, तो हम डरे क्यों? डरिए आप अगर किसी बात का आपको भय है तो। मैं नहीं डरूंगा।
राइट, बोलिए मैं नहीं डरूंगा। गुड। दोस्तों आप बताओ, एक इंसान जो सोचता है कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं। अब लोग मुझसे पूछते हैं सर कि आप प्रशांत जी क्या क्या करते थे, तो मैं कहता हूं कि सर मैं किताबें पढ़ता था, लोगों को सुनता था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि सर आपने कहा था किताब पढ़ने के लिए, जब मैं उठाता हूं तो मुझे नींद आती, मैं सो जाता हूं। और सर आप क्या करते हैं? आपको मैं पानी मारता हूं। समझ रहे हैं? पानी मारा मैंने। पानी मारेंगे? बहुत कठिन है डगर पनघट की। हाँ, और आपसे खुल के आज ऐसे हम बात कर रहे हैं कि आप सारे लीडर्स हैं, शायद शेरों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो हम बड़े खुश हैं कि आज हम शेरों के बीच में हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो आज आपको अच्छा लगेगा वो अगर आपने किया तो कल आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आज जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपने नहीं किया तो वो आपको मिलेगा जो कल आपको चाहिए। 10 साल पहले मुझे भी किसी डिस्को में जाए मजा, मैं भी रोमांटिक बनना चाहता था, नहीं। मुझे भी सिगरेट पीना बहुत पसंद है, बता रहा हूं आपसे। स्मोक करना, ड्रिंक करना, रैश राइडिंग करना बहुत पसंद है। गर्लफ्रेंड साथ डेट पे जाना बहुत पसंद है, लेकिन नहीं किया तो आज वो सब कुछ है मेरे पास। और अगर करता तो शायद वो कुछ नहीं मिलता जो आज मेरे पास है। अब मर्जी है आपकी, क्योंकि सर है आपका। अब आप बोलिए कि भाई आज नहीं करेंगे तो क्या कल करेंगे? तो तुम्हें क्या मैं बूढ़ा दिखाई पड़ता हूं क्या? नहीं ना? तो आज जो आपको खराब लग रहा है, मतलब 1 to 1 प्लान करना, सर लोगों से बराबर बात करना। पांडे सर को मैं बिठा के रखा था, 10 घंटे के बाद छोड़ा था इनको। 10 आवर्स के बाद ये गए थे। ऐसे काउंसलिंग उन्होंने की थी मेरी। आप अपने अपलाइन को फोन कीजिए ना, प्लान बनाइए ना उसके साथ में, और अगर वो हेल्प नहीं करता है तो शिकायत लेकर मत जाइए कि सर हमारे अपलाइन तो हेल्प ही नहीं करते हैं। ये बिजनेस अपलाइन का है कि आपका है? मेरे अपलाइन भी आज यहां बैठे हुए हैं। मेरे अपलाइन को प्लान लेने के बाद और 10 घंटे के बाद मैंने 1 साल के बाद देखा था। और जब शुरू के 3 महीनों में जब मैंने 20 डीडी भेजा था, तब मैंने सर को फोन लगाया था, नंबर कहीं से और पता करके। किसको फोन करता मैं? क्योंकि पिता समझ नहीं पाएंगे हमारे कि 20 डीडी का मतलब क्या होता है, कितने इंसेंटिव बनते हैं। वो एप्रिसिएशन, वो शाबाशी नहीं मिल पाएगी। सर को मैंने फोन लगाया कि सर 20 डीडीज में भेज रहा हूं। सर ने कहा मुझे पता है कि आप तूफान खड़ा करने वाले हो। वो सर का आशीर्वचन लेके मैं निकला था। ये दूसरी बात है कि आज वो कोई दिन नहीं है जो सर से मेरी बात ना होती हो। और इतना बड़ा जो ये बिजनेस, जो ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ये किसी एक इंसान का नहीं होता है। हम लोग टीम में काम करते हैं। अगर हम इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि जो आपका स्पॉन्सर अपलाइन है या फिर उसका अपलाइन है, अपलाइन लिस्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई भी अपलाइन जिसे आप अपना आइडियल समझते हो, उसके साथ रिलेशन बना के रखो, उसको फॉलो करो, और टीम को वही प्यार दो जो प्यार आपको उस अपलाइन से मिलता है। और ये बिजनेस, मैंने कहा ना, टीम बिजनेस है, ये किसी एक इंसान का बिजनेस नहीं है। तो शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि ऐसे मुझे ग्रेट अपलाइन मिले और ऐसे मेरी ग्रेट टीम मिली, जिसकी वजह से आज वो सब कुछ मुझे मिला, और आपको भी मिलने वाला है बहुत जल्दी, यूं मिलेगा।
तो दोस्तों, जब आप यहां से जाएंगे तो आपके जहन में कुछ प्रश्न लेकर के आप यहां से जाइएगा। कुछ बातें अभी भी क्लियर हो गई हैं आपको, जैसे जो आपको चाहिए आज, क्या चाहिए आज आपको? 8 घंटे की नींद है ना, 10 घंटे हो जाए तो बहुत बढ़िया है, भरी हुई थाली का खाना, हाँ, अच्छी सी बाइक, आराम से यात्रा करने के लिए धक्का उक्की नहीं हो, हाँ, टेंशन नहीं हो। तो अगले 20, 25 और 100 साल तक तो पंखे की हवा खाते खाते मर जाएगा बे। तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। आम आदमी बन के आया था और पंखे की हवा खा करके और वही भरी थाली खाना खा करके 1 करोड़ सो करके चला जाए, पूछने वाला है। और चाहते हो कोई पूछे, आ जाओ, आ जाओ, आगे 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 तो मुझे पता है, आगे आगे, लेकिन इस काम को जब तक आप 3200 बार नहीं करते हैं ना, तब तक की किस्मत बनती नहीं है आपकी। 3 साल तक और 6 साल तक, 3 साल तक डटे रहिए और अगले 3 साल तक 1.5 लाख रुपए पर वीक कैब पे रहिए, तब ये बिजनेस होगा आपका। और तब कहिएगा कि ये बिजनेस मेरा है। एक पंचवर्षीय योजना निकलने दीजिए, लेकिन पंचवर्षीय योजना निकलने का इंतजार मत कीजिए, काम करते हुए निकालिए। राइट फ्रेंड? अब ये बताइए आप, जैसे आपने फटाफट स्टार्ट में बोला, सबका आपने नाम बड़े अच्छे से बताया। बच्चन साहब क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। जाकिर हुसैन ड्यूस ऑफ क्यों नहीं करते हैं? नहीं साहब, ये सब बातें नहीं, वो लेजेंड है साहब, क्या बातें कर रहे हो आप? एग्जैक्टली पैशन है, राइट वर्ड। जाकिर का पैशन तबला है, बच्चन का पैशन एक्टिंग है, तेंदुलकर का पैशन क्रिकेट है, तो तेरा पैशन ड्यू शॉट क्यों नहीं है? Why? मेरा तो है ड्यू शॉट पैशन। मैं उस इंडस्ट्री में हूं जहां लोग बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड है वो। हमसे लोग पूछते हैं कि आपको कहीं देखा हुआ है? आई हैव सीन यू ऑन सम प्रोग्राम। हमने कहां देखा होगा आपने? कहां देखा है याद नहीं आ रहा है। ड्यू शॉट भी किसी फंक्शन में देखा होगा। ड्यू शॉट नहीं आता? मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। ओह ग्रेट, वही तो मैंने कहा कहीं देखा है आपको। अब देखिए फिर टकरा रहे हो, कहीं देखा है आपको? फिल्म फेयर में नहीं देखा है भैया, शक्ल कहीं ना कहीं मिलती होगी। आलू हो ना, हर जगह पाया जाता है, तो देखा होगा कहीं। उनको बताता हूं कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं ड्यूसॉफ्ट का। तो ड्यूसॉफ्ट की साइट को सर्व करता है, बताता हूं www.dewsoftoverseas.com पे जाइएगा, लिंक्स आएंगे, फॉलो कीजिएगा और सर्व कीजिएगा। तो वो फोन करता है कि सर कमाल की साइट है आपकी, कमाल की साइट है साहब। तो कैसे इसको, मतलब कैसे आप गैदरिंग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं आप? मैं ये सब्सक्राइब करना चाहता हूं। हमने कहा जस्ट सब्सक्राइब राइट नाउ। सर कैन आई सब्सक्राइब राइट नाउ? हम कहा राइट नाउ। सर कैसे कैसे करना है? मैं पूछता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। नाम पूरा डालता है अपना वो, फिर नीचे आता है रेफरेंस आईडी नंबर। सर यहां पे क्या डालूं? हम कहे हाँ 1305036 मेरा है। आज सर रेफरेंस आईडी लेके लोग खुद एंट्री डालते हैं। पता है 10 साल पहले मैंने कहा था, लोगों ने कहा था ऐसा होगा, हमने कहा हाँ लोग आईडी नंबर मांगेंगे और एंट्री डालेंगे, ऐसा होगा। 10 साल पहले मेरा सपना था कि ऐसे लोग जाते हैं जिम में और क्लब में, स्पोर्ट्स बैग टांग करके, बाइक पे आया भूसा पे बैठ करके और अच्छी सी किसी लेविश बाइक पे बैठ करके, तो मैं देखता था यार ये काश मेरा भी होता ऐसा कुछ, आता था। अब देखिए, अगर वही, अब देखिए मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं दिनों 2 महीने और लोगों को देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं?
बस की भाग दौड़, 990 पकड़ के रोहिणी से कनॉट प्लेस जाना, शिवाजी स्टेडियम। हाँ, स्टैंड चार्ट का वहां पे ऑफिस है ना भाई, वहीं जाया करता था। एक तरफ वो सीन है और एक तरफ सीन है कि वो भैया डूड लोग जो है बैग लेकर के और बाइक पे और कारों में जा रहे हैं अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर। कहां कहां, हमने कहा मैं कब जाऊंगा। आज देखिए, आज जो है जब मैं उठता हूं, जब मैं जाता हूं स्पोर्ट्स क्लब के लिए 10 बजे, तो लोगों के हाथ में भी बैग होता है। कहां? तो भाग रहे होते हैं लोकल के पीछे, बस के पीछे, बैग लटका के बाइक पे, लगता है बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और मैं कहां जाता हूं? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये मेरी लाइफ है। जब 11 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो वो जो है 11 बजे कुछ और खाता है। क्या? बॉस की डांट। तो ये सब कुछ विजुअल जो है संजय के जैसा मुझे दिखाई पड़ गया था 10 साल पहले। अब देखिए साहब, आज लोग जरूर कहेंगे कि दूरियां कैसे मिटे, ये दूरियां हर ओर हैं, तुम हिमालय हो गए, हम तलहटी के शोर हैं। अबे जब मैंने बोला था कि आओ साथ साथ करते हैं, तुमने कहा था कि पहले तुम कर लो फिर हम पीछे पीछे आते हैं। तो आज क्यों बोल रहे हो? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? आपका आने वाला दस्ता दिख रहा है? किसको किसको नहीं दिख रहा है? अब बताता हूं। पहले तो एक काम करो कि डर जो है अभी इसी वक्त उसका दफन कर दो, डर को, उसको किल कर दो। ड्यूस ऑफ आपका प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को ऐसे इंडोर्स करो। यार, जिन हस्तियों का मैंने नाम लिया, कभी चलाया नहीं होगा सेंट्रो, हाँ? लेकिन देखो करता है ना, वो कर रहा है। और आप 5,000 का इंसेंटिव आया, 50,000 का आया, 1 लाख का आया, एक अगर कोई उच्चे टुच्चे चैनल में न्यूज अगर आ जाती तो आप घबरा जाते हो। हाँ? क्यों? जब मैं किया करता था ये काम, तो क्या मजाल किसी की। यार, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, ये हो वो हट, तो चाहे जो कोई भी हो, आप गलत काम तो कर नहीं रहा हूं। लोगों को यह पता था कि अगर ड्यूसॉफ्ट के खिलाफ अगर इससे कोई बात की तो मेरे अंडरवियर में बम लगा देगा। और ये होना चाहिए एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। लोगों को यह चलना चाहिए पता कि ड्यूसॉफ्ट के अगेंस्ट अगर कोई बातें हुई बॉस, तो फिर लड़ी लग जाएगी। समझ रहे हैं आप? तब होगा ड्यूसॉफ्ट, तब होगा ड्यूसॉफ्ट। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, सुनाऊं क्या? मैं गया प्लान शो करने के लिए। एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनके लिविंग रूम में मैं बैठा, जाकर के बैठा। आधे घंटे के बाद वो आए, मेरे बिना कुछ बताए उन्होंने कहा कि प्रशांत, मैंने जिंदगी में पैसे बहुत कमाए, आज अगर टाइम मिलता तो मुझे डिवोशनल मतलब पूजा पाठ में बहुत मेरा इंटरेस्ट है, और अगर ये सब मेरे बगल में एक कपूर साहब रहते हैं, वो मैं उनको फोन कर देता हूं, तुम उनके पास चले जाओ। अब देखिए कि मैंने उनको कुछ नहीं बताया, अभी अपना प्लान मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैंने कहा सर छोटी मुंह बड़ी बात है, वेरी सॉरी, मैंने तो आपसे बताया नहीं कि मैं करता क्या हूं। अगर मैं कहूं कि मेरा बिजनेस टाइम प्रोड्यूस करता है तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा सर इस कैसे को सुनने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए, आपको 30 मिनट्स। वो कभी भी, आज 6 मंथ के बाद, उसके बाद। बोले नेक्स्ट वीक क्या कर रहे हो? हमने कहा सर मैं इलाहाबाद में हूं, तो प्लीज कम, हम लोग साथ में के कप चाय पियेंगे और प्लान शेयर करेंगे। हमको श्योर सर। ऐसे ही होता है बिजनेस, लेकिन आपको जाना पड़ेगा और ड्यूसॉफ्ट के बारे में जानना पड़ेगा।
सर ने बहुत अच्छी बात कही थी लास्ट सेशन में, ओम प्रकाश सर ने। इनके घर में एक पूरी लाइब्रेरी है किताबों की। हम जो 15 मिनट्स 20 मिनट्स थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए, जरूरी है। हम पैशनेट हैं, हम ड्रीमर हैं, हम कर्मठ हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी चीजें वो अच्छी बुक्स में मिलती हैं, सेमिनार से मिलती हैं, उनको हमें लेना चाहिए। लेकिन ड्यू सॉफ्ट करने निकले हो तो ड्यू सॉफ्ट को जानो, और जानने के बाद किसी की हिम्मत ना हो कि ड्यू सॉफ्ट के बारे में कोई कह के निकल जाए, उससे लड़ाई मत करो तुम। ऐसी इमेज तुम्हारी बननी चाहिए मार्केट के भीतर कि कोई ड्यू सॉफ्ट के खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत ना करे, सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करने का आग्रह करे। और ये काम तब होगा जब तुम हर बार हर सप्ताह ड्यू सॉफ्ट से अपना इंसेंटिव मंगवाओगे, तभी होगा। लड़ाई करने से नहीं होगा। हमसे सर जब जब मेरे सामने प्रश्न आया, हमने प्रश्न का जवाब दिया एविडेंस के थ्रू। लोगों ने कहा कि जमीन बेचा है, गाड़ी खरीदा है। लोगों ने कहा कि दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, वहां कुछ 2 नंबर का काम करना शुरू किया है। हमने फटाक से जो है अपना टीडी सर्टिफिकेट निकाला और दिखाया कि साहब देखो, इन 1.5 सालों में मैंने इतने लाख रुपए कमाए हैं। ये रहा टीडीएस कटा हुआ है और ये मेरा इंसेंटिव है, और मेरी सेंट्रो कार है 5 लाख रुपए की। फिर लोगों ने कुछ और कहा, कुछ और कहा, कुछ और कहा, तो हमने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो आज भी कहते हैं कुछ ना कुछ। आज कहते हैं सर सबकी किस्मत आपके से थोड़ी होती है सर। हमने कहा ये बात तो है दोस्त, ये बात तो है, सबकी किस्मत मेरे जैसे नहीं होती है। क्योंकि हर इंसान अपना पूरा शरीर बचा के रखना चाहता है। हमारे जैसा 213 हड्डी थोड़ी होना चाहता है। यहां भी टूटा है, वहां भी टूटा है, यहां भी टूटा है, फिर बोलता है कि हम ड्यू सॉफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मिला है, मुझे मिला है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूं कि ड्यू सॉफ्ट करो। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि ये मेरी कहानी थी और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। सिर्फ एक बात जहन में मेरे आई थी, वो ये कि मुझे अपनी जिंदगी में वो सब कुछ चाहिए जो बिरला के लड़के को मिली हुई है, बिल गेट्स के बच्चे को मिली हुई है। उसके जैसी ना हो, थोड़ी बहुत नीचे हो चलेगा, बट चाहिए यार, चाहिए। आपको भी चाहिए? तो चाहिए तो फिर साहब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप सही जगह पे। तो ड्यू सॉफ्ट के काम को प्यार करना पड़ेगा। ड्यू सॉफ्ट के ड्यू सॉफ्ट का काम क्या है? क्या काम है? क्या काम है? शो द प्लान। यस, यहां हम बोल रहे हैं, यहां के बाहर जाएंगे तो तुरंत सबसे पहला प्लान किसको शो करेंगे? किसी को भी शो कर देंगे। जूस वाले को, फल वाले को, सब्जी वाले को, प्रेस वाले को। अब आप बोलोगे ये सब क्या ड्यू सॉफ्ट करेंगे? अरे हम प्लान दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, अप्रोच तो करो, हंस के उससे मिलो तो पहले। हाँ, हमारे टीम में एक बंदे ने कहा कि साहब सब लोग, मेरी लिस्ट खत्म हो गई। हमने कहा तेरे घर सामने कौन रहता है? बोला सर 2 भी रहता है। हम कहे दे प्लान। मैंने ऐसे ही काम किया था, तो चला भी गया, वो कैटेगरी मेरी वाली थी, पहुंच गया और पता है कि साहब मैं ऐसे बिजनेस में हूं, ऐसा 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 है। कहा रुको बैठो तुम। प्रेस खड़ा किया अपना, अंदर गया, अपने बच्चे को बुला के ले आया। पता है, कहा सुन ये प्लान समझ बैठ कर। और जब प्लान खत्म हुआ तो पता चला कि वो बंदा जो है आईआईटी का स्कॉलर था, और जहां जिस सेगमेंट में अपना बिजनेस हम ले जाना चाह रहे थे, आज हमारा बिजनेस उस सेगमेंट में
मूव कर गया। आज वहां से 100 एंट्री है। तो बॉस, डोंट प्रीजज। हमारे कोड ऑफ एथिक्स में साफ साफ लिखा हुआ है, डोंट प्रीजज। बशर्ते कि ये प्लान कैसे दिखाया जा रहा है और कब दिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? सही वक्त बहुत जरूरी है और सही तरीका बहुत जरूरी है। सही तरीका आपको सीखना पड़ेगा और सही तरीका आपको सिखाएंगे आपके बैठे हुए ये मेंटर्स। हर बार ऐसे सेमिनार्स में आना पड़ेगा, 500 किलोमीटर चल करके, 1000 किलोमीटर चल करके। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ चेहरे मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो 10 साल से, मैं 7 साल से देख रहा हूं, 6 साल से देख रहा हूं। आप किशन जी, क्या जरूरत है इन लोगों को बार बार आने की यार? हमें नहीं लगता कि इन्हें जरूरत है बार बार आने की। क्यों आते हैं बार बार? और मैं क्यों चलाता हूं बार बार यार? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। हमारे पांडे बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं बस छतरी हूं। छतरी से क्या हम बारिश रोक देते हैं क्या? लेकिन खुद बच सकते हैं, है ना? बच सकते हैं खुद। तो भाई साहब, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना रोल प्ले करना है। आपको अपना रोल प्ले करना है और जो आप चाहते हैं आपकी टीम करना शुरू करे, आप वो करना शुरू कर दीजिए। आई एम डैम श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि आज जिंदगी में वही करता हूं जो मेरे पापा ने किया है, जो मेरी मां ने किया है। जो उन लोगों ने मॉरल सेट किया था मेरी जिंदगी में, आज मैं वही काम करता हूं अपनी जिंदगी में। वो काम कतई नहीं करता हूं जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा था। वैसे ही यहां पे अगर आप दिल से इस काम में हैं, आपको विश्वास है, यकीन मानिए आप राह चलते आपसे लोग कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, आपसे इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे और आपका आईडी नंबर लेकर के एंट्री डालना शुरू करेंगे। ऐसा मेरे साथ तो होता है भाई, ऐसा मेरे साथ होता है। मुझे दिन वो याद है, 990 पकड़ के मैं कनॉट प्लेस जाया करता था और यहां गगनदीप बिल्डिंग के पहले राजेंद्रा प्लेस पे फोटो सिद्धार्थ के पास उतरता था मैं बस से। शायद 2 रुपए भी नहीं हुआ करते थे मेरे पास में, लेकिन सपने थे, आशा थी, विश्वास था। आपसे इसलिए आज मैं ये बातें शेयर कर रहा हूं कि आज सब कुछ चेंज है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो कभी नहीं बदलते। और बेसिक ये है माय डियर फ्रेंड कि जिस सिस्टम ने, जिस बिजनेस ने, जिन लोगों ने हम लोगों को यहां तक पहुंचाया है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है उन लोगों के लिए कुछ करना? लेने वाले को याद कोई रखता है बॉस, देने वाले को याद रखा गया है। ध्यान रखिए, देना शुरू कीजिए राइट नाउ। समझ रहे हैं आप? yes. ये जो इमोशनल अकाउंट होता है ना दोस्तों, क्या अकाउंट होते हैं आपके पता है? बैंक अकाउंट होता है, टाइम अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में 10,000 डाला, 5,000 निकाला, 5 बचा है। टाइम अकाउंट, आज आपने सेमिनार देखा, 2 घंटे यूज किया, बाकी टाइम आपने कुछ नहीं किया, सोए, लैप्स हो गया। नेक्स्ट डे 24 आवर फिर आपकी जिंदगी में क्रिएट करता है भगवान। अब उसको कैसे यूज करना है आपके ऊपर है, ठीक है? लेकिन एक और अकाउंट होता है इमोशनल अकाउंट, जिसको हम लोग आजकल भूले हुए हैं, भूल गए हम लोग। ये भूलने की चीज नहीं है। ये अकाउंट ऐसा होता है जो गाहे बेगाहे आपको मदद करता है। जब सारे रास्ते आपके क्लोज हो जाते हैं तो आपकी हेल्प होती है कहीं से। पता है कैसा? जैसे मैं आज जिंदा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, पैरालाइज था मैं ऑलमोस्ट, उसके बाद में आज मैं नाचता हूं, कूदता हूं, जंप करता हूं, काम करता हूं, क्योंकि आप सबकी दुआएं हैं। वो अकाउंट कहीं ना कहीं से चार्ज हो रहा है, वो जो भी हो, कैसे भी हो। और मुझे लगता है कि हमने किसी को हर्ट नहीं किया है, जाने अनजाने में किया है तो उससे मैंने माफी मांग ली है। आप सबको भी यही करना पड़ेगा और अभी से हेल्प करना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में हम सफायर तब बनते हैं जब लोगों की हेल्प करते हैं, और जहां हेल्प करना बंद करते हैं वहां से नीचे आ जाते हैं हम लोग, वहां से नीचे आ जाते हैं। और इस सिस्टम में यही कमाल की बात है कि जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, उनके घर में बहनों की शादियां होती हैं, मां का इलाज होता है, तो खुद ब खुद आपके लिए वो जो परम पिता परमेश्वर है
वो सारी व्यवस्था करना शुरू कर देता है। तो ये वक्त है रियलाइज करने का। इस वक्त आप सारे यहां जो आए हुए हैं, क्या क्या सोच के आए थे? कोई क्या बताएगा? कौन बताएगा? आप बताओ, आप क्या सोच करके आए थे? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीख के क्या करोगे फिर आप? सीख के यूट्यूब और अच्छा करेंगे। गुड। प्रशांत जी से मिलूंगा, उनसे पैशनेट सीखूंगा, कैसा पैशनेट होता है। चलिए, हो गए? यस सर, डेफिनेटली। तो पैस कब बनेंगे? सर बहुत जल्दी, टाइम बताइए। 2 साल के अंदर। गुड, सब कुछ ठीक है। इनको देख लीजिए, इनका चेहरा सब लोग। क्या नाम है आपका? तरुण चाकिया सर, तरुण चाकिया। आप 2 साल में टोपैज बनेंगे। डेट बताइए टोपैज बनने की। 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 में ये टोपैज बनेंगे। ग्रेट क्लैप इनके लिए। ऑल द बेस्ट। आज आप बहुत कुछ सोच करके आप आए होंगे, आपको मिला भी होगा, नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा आपको। बट मैंने बताया कि मैं ट्रेनर नहीं हूं साहब, मैं आपके ऐसा एक एसोसिएट हूं जिसके जिंदगी में बहुत सपने थे, हैं, और मेरे सामने मेरे ग्रेट अपलाइन बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया ये ट्रैक है, चलो प्रशांत इस पे चल दिया। घोड़े के जैसा लगाया और मैं इधर देखा ना उधर देखा, वही काम 10 साल पहले किया और वही काम आज भी कर रहा। दूसरा कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। ठीक है? तो इमोशनल अकाउंट चार्ज करना शुरू कीजिए, हेल्प करना शुरू कीजिए। इंसेंटिव आया तो गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग मत कीजिए, बॉयफ्रेंड के साथ मत भागिए। मिलेगा रणबीर कपूर, डोंट वरी। मिलेगी ऐश्वर्या और कैटरीना, वेट। अरे आराम से 2-4 साल वेट कर लो यार, बुढ़े नहीं हो जाओगे, हैं? सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज यूथ को मैं बोल रहा हूं, अनरोमांटिक बनना पड़ेगा। ड्यूस ऑफ तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी इबादत, तुम्हारा सब कुछ ड्यूस ऑफ। साकिया साहब, 31 दिसंबर, बहुत अच्छी बात है। आपके पास आपका जिंदगी का प्रोग्राम होना चाहिए। कब क्या करना है, कब क्या पहनना है, भगवान को नहीं पता है, तुझे पता है। पता है? मुझे पता है। कल मैं निकलूंगा, अभी जाऊंगा यहां से बैक टू बॉम्बे, कल फिर निकालूंगा कार और वहां से निकलूंगा जबलपुर, वहां से निकलूंगा इलाहाबाद, वहां से निकलूंगा बक्सर, वहां से निकलूंगा हाजीपुर, वहां से निकलूंगा जबलपुर, वहां से आ जाऊंगा बॉम्बे। आज के 1 साल के बाद मुझे व्हाइट कलर की हमर कार चाहिए। ठीक है? आज से 1.5 साल के बाद वहां से कोंकण में, गोवा के पास एक 5 एकड़ का प्लॉट चाहिए मुझे। वैली टच, जहां पहाड़ियां हैं वहां पे। समझ रहे हैं ना? 3 महीने का शेड्यूल मेरे पास अभी है, कब कहां क्या क्या करना है आपके पास है, कब किसको प्लान दिखाना है। बोलता है टोपैज बनूंगा। कौन बोलता है टोपैज बनूंगा? कौन बनेगा टोपैज? अगर बुरा मानते हो तो मानो तुम्हारी बला से। मैं बनूंगा टोपैज। प्लान है? कल किसको प्लान करने वाले हो? कल मैं करने वाला हूं अपने जैसी। गुड, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड। और अगर प्लान नहीं हो तो खबरदार, डोंट डेयर टू से आई वांट टू बिकम टोपैज। टोपैज बनने के लिए प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। है प्लान? प्लान स्क्वायर फीट के साथ, कलर के साथ, डेट के साथ। एक
एकदम क्या क्या चाहिए क्लियर कट। अगर है तब तो बोलो कि हम ये चाहते हैं, वरना तो फिर समझे ना, बोलना मत कि ओम प्रकाश जी हेल्प नहीं करते। प्लान करोगे? yes! कितने लोग करेंगे? बाप रे सर, सर नेक्स्ट वीक जाके बोलिए अनुराग सर को। कितने लोग यहां पे सर? 500,000 डीडी कम से कम नेक्स्ट वीक तो क्लोज होने वाला है। प्लान होना चाहिए आपके पास। कंपनी 10 साल चली, आगे 100 साल और चलेगी, तू नहीं चलेगा। सही प्लान रखो और प्लान दिखाओ। और केबिन में जाकर अनुराग सर से बोलने की जरूरत नहीं, सर बहुत मेहनत करते हैं सर हम तो आजकल सर देखी लेके आया थे आपके पास, नहीं जरूरत है। एक काम करने की जरूरत है कि तुम्हारे पास में तुम्हारा प्लान होना चाहिए। कल किसको प्लान करना है, कब प्लान करना है, कहां प्लान करना है, और उसके बाद प्लान करने के बाद क्या तेरा होगा। तेरे पास घर होगा बे, जिसमें तू अपनी खूबसूरत बीबी के साथ रहेगा बे। नहीं, मुझे याद है 4 साल पहले मेरे पास पासपोर्ट मुझे रिन्यू करना था, कर नहीं पाया था, और काठमांडू जाना था मुझे इंडोनेशिया एयरपोर्ट से वहां उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, आप पैन कार्ड में ट्रेवल नहीं कर सकते हो। सर याद होगा आपको, काठमांडू में निकलना था। तो लोगों ने बहुत बोला कि वहां पे मकसद का काफी कुछ चल रहा है, तो डोंट गो। मेरे डैड ने बोला कि मैं एक्सीडेंट से रिकवर किया था तुरंत, तो फैमिली थोड़ी पॉजिटिव होती है यार। बोले कि नहीं, मैं ऋषि से बोलो प्रशांत कि वहां पे ऐसा ऐसा है। तो मुझे हंसी आई, मनी मन में हंसा। हमने कहा मुझे इस सेमिनार के लिए ऋषि जी ने नहीं कहा जाने के लिए, उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा कि आज कोई सेमिनार है काठमांडू में मुझे जाना है, उन्हें वाकई नहीं पता होगा। और अगर ऋषि जी को पता होता या मुझे बोलते या मुझे बोलना होता, तो शायद आज मैं ड्यूस ऑफ नहीं कर रहा होता। मैंने किसी जी को, किसी सर को कुछ नहीं कभी बताया, करके बताया। वैसे ही आप किसी सर को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताओ बताना है तो। मेरे पास में प्लान है मेरा 3 महीने का, कब कब कहां मैंने क्या क्या किया है और कब कब कहां क्या क्या करने वाला हूं। यहां भी है डायरी में, नेट पे भी है, कंपनी की साइट पे भी है, और हमारे लोगों के पास में भी है। ठीक है, क्योंकि हम इसीलिए इस बिजनेस में है कि यहां ना कोई बॉस है ना कोई सबऑर्डिनेट है, यहां हम सारे बराबर हैं। क्या कमाल का सिस्टम दिया भगवान ने हमको यार। मैं फील करता हूं हमेशा, मैं जब बॉम्बे में होता हूं, जब लोगों को देखता हूं भागते हुए, इतना ब्लेस्ड फील करता हूं अपने आप को। तुरंत फोन लगाता हूं पांडे सर को और बोलता हूं सर हम लोग कितने खुशनसीब हैं, ऐसे बिजनेस में है यार। मेरी औकात क्या है, ना मैं इंजीनियर हूं, ना मैं ICWA हूं, ना मैं MBA हूं यार। और एक MBA को, एक हाईली प्रोफेशनल को सड़क पे भागते हुए देखता हूं तो लगता है यार ये क्या है, इतना कुछ मिला है यार। गाड़ी खड़ी करता हूं तो मतलब खाली बटन पुश करता हूं और टैंक का जो ढक्कन है वो खुल जाता है। बोलता है साहब कितना, हमने कहा फुल कर दो। कमाल है साहब। कार्ड निकालता हूं, दे देता हूं। ट्रैफिक, कभी अगर ट्रैफिक गलती से अगर रूल्स अगर कट कर दिया तो ट्रैफिक पुलिस पूछता है थांबा लाइसेंस। हमने कहा साहब गलती हो गई, कुछ सोच रहा था, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ गई, सॉरी। नहीं वो तो फाइन चलेगा। हम कहते लो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, फाइन लो, कितना वही पावती देगा, मैं तेरे को चालान बनाएगा। हम के बनाना बनाना लेता है पैसा, हमने कार्ड है मेरे पास, स्वैप करो। तो बोलता है स्वैप कहाँ, मैं कहाँ स्वैप करूँ। कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे, उधर से आएंगे दे देंगे आप।
तो वो बोलता है हमारा आपका दोस्ती हुआ ना साहब, पहचान बना ना हमारा आपका, कितना अच्छा हुआ। हमने कहा हाँ, ये जिंदगी में नहीं है। किसी शॉप पे जाते कुछ भी अच्छा लगता है, टैग देखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा लगा क्योंकि ये भी सपना था मेरा कि मेरी बाइंग कैपेसिटी वो रिच होनी चाहिए, और वो किया ड्यूसॉफ्ट ने, वो किया हमारे लोगों ने। पता है, इसलिए मैं कहता हूं आई एम ड्यूसॉफ्टियन, आई एम चैंपियन। मैं कहता हूं इसलिए कि मैं चैंपियन प्रशांत सिंह। हमें लगता है मैं चैंपियन हूं यार, तो मैं हूं, किया है मैंने। तुम्हें लगता है तुम चैंपियन हो? सबको लगता है आप चैंपियन हैं? कमाल है प्रकाश सर, थैंक यू सर। मतलब आपने जो कहा था कि शेरों के बीच में आप बुला रहे हैं, तो ये नहीं, किसी ने कहा बीच में कि आपके पास कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मैंने कहां से खरीदा था, कोई बताएगा? एविडेंस कहां से खरीदा था? मैंने कहा था आम आदमी हो और आम आदमी के बीच में जाओ, जिंदगी की, आम आदमी की जिंदगी में उतरना शुरू करो। आज से आम आदमी की जिंदगी में उतरना शुरू करोगे तो ये बिजनेस तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। अपनी डिमांड जो है मार्केट में पैदा कर दो आप। मुझे याद है वो दिन ओम प्रकाश सर, जब मैं हाजीपुर में था और जो सवेरा हुआ करता था 6:30, फिर मैं बिल्कुल नहा धोकर रेडी, मेरी दुकान चकाचक चमकने लगती थी 6 बजे से। परेशान होती थी, मतलब आधी रात से, जल्दी चमकूं, सवेरा और बस नहाऊं, और वो अपना डैश की पैंट और वो ब्रांड मुझे याद है पीटर इंग्लैंड का वो ग्रीन शर्ट पहनूं, और कोई एक ऑर्डिनरी ब्रांड का शू था जो मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया था, उसको जल्दी से पॉलिश करूं। मेरे हाथ थिरकते थे पॉलिश करने के लिए। कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, पॉलिश है कि नहीं? आपको शक है, मैंने 10 साल से अपने जूते हर दिन पॉलिश किए हैं, इसलिए मैंने अपने नीचे नहीं देखा। आपने देखा? क्यों देखा? क्यों? क्योंकि हमें पता है बॉस, एक आम आदमी की अगर जिंदगी में उतरोगे तो पहले थोड़ा हमें खास बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? अपना अटायर एकदम दुरुस्त रखो, एकदम। कॉन्फिडेंस आपने कहा था ना, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मैंने कहां से खरीदा बताता हूं, आज मैं शेयर करता हूं। 2 जोड़ी कपड़े और 1 जूता, उसको चकाचक चमकाया और टाई नहीं बांधता था बॉस। उन दिनों में कोई फोल्डर बैग नहीं था मेरे पास, एक डायरी हुआ करती थी। वह कपड़े चमका करके पहनता था, जूते चमकते रहते थे, और बाइक से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर जाने के बाद बाइक को आधे किलोमीटर पहले खड़ा करता था, और कोई किसी का घर है या कोई अगर शॉप है तो वहां से पानी लेता था और चेहरे पे मारता था और बालों को भिगोता था और ऐसे करता था। और शर्ट अगर थोड़ा सा अगर गीला हो गया है तो उसको उतार करके वहीं डाल दिया। बिहार में था, फर्क क्या पड़ना है, सूख गया। और बिहार क्या, मैं गुड़गांव में तो भी कर दूंगा ऐसा। और गुड़गांव क्या यार, अगर मुंबई में रहूंगा तो वहां भी कर दूंगा ऐसा। और मुंबई क्या यार, अगर स्टेट्स में रहूंगा तो वहां भी सुखा दूंगा अपनी शर्ट। क्यों नहीं सुखाऊंगा? क्योंकि हमको पता है कि आज मैं ये शर्ट सुखा रहा हूं, कल कुछ और मेरे साथ होने वाला है, और हुआ मेरे साथ। आधे किलोमीटर पहले अपनी शर्ट को सुखा के फिर से अच्छे से इन कर लिया, और फर्स्ट क्लास जेंटलमैन बन के एकदम चेहरे पे स्माइल रख करके पहुंचे उसके पास। प्लान दिखाया, बातें हुई, चाय पिलाया, चले। यहां से बना कॉन्फिडेंस, बिल्ड हुआ। उसने क्या कहा उससे मतलब नहीं है साहब, ये मेरा काम है बस। आज का जो आपको अगर शपथ लेनी है आज,
तो आज आप ये शपथ लीजिए माय डियर फ्रेंड, फोर्सफुली मैं कह रहा हूं, ये सोचे बगैर कि आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, आप ये डिसाइड कर लो आज कि आपको एक दिन में कम से कम 20 प्लान करना है। अगर आदमी ना मिले तो भेड़, बकरी, गधे और शीशे को प्लान दिखाओ, लेकिन दिखाओ। अगर ये काम करते हो एक साल तक, हाँ, एक साल तक, उसके बाद अगर सक्सेस नहीं होते हो तो अगले साल मिलना एविडेंस के साथ, मैं ड्यूसॉफ्ट छोड़ दूंगा, ड्यूसॉफ्ट। इतना करना पड़ेगा। और पता है, लोग प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, हमने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा, खुद ही बनाया, खुद ही तोड़ दिया। एक कैप मारी, बोला फिर हम फिर लो कैप, फिर 3 बार कैप, डबल हैट्रिक मारेंगे। तो कंपटीशन अगर करना है तो खुद से करना शुरू करो, समझ रहे हो? खुद के बनो कॉम्पिटिटर आप। किससे कंपटीशन करो, किस से करोगे? जिंदगी निकल जाएगी यार, छोटी जिंदगी है, इसको एंजॉय करना है। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहा हूं इस बिजनेस में कि ये बिजनेस काम नहीं है, इट्स अ फन। आपने देखा यहां लोगों को ट्रॉफी मिली, हमने गाना गाया, आपने भी साथ में गाना गाया, हम लोग नाचे। इतने के बाद अगर आप बोलो कि हम लोग काम करते हैं तो जाती नहीं होगी। अरे दोस्तों, ये चीजें जो है मल्टीनेशनल्स में साल भर के बाद होती हैं एक दिन। हाँ, ऐसा जलसा जो है जैसा हम लोग हर सप्ताह करते हैं, हर सप्ताह करते हैं। दिवाली लोग बोला दिवाली 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 दिवाली, अबे डेली दिवाली मनाता हूं। हाँ, डेली धड़ाम धड़ाम पटाखे फूटते हैं हमारे यहां तो, है सर? है कि नहीं? ये टाइल्स आजकल मजा नहीं आ रहा, ये 3-4 साल हो गया यार, इसको निकलवाओ तो ये व्हाइट वाला लगाते हैं। पता चला कि अगले दिन से टाइल निकलनी शुरू हो गई, खटर पटर खटर पटर खटर पटर। ये जिंदगी है दोस्त। क्यों? क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी। समझदार लोग हैं सर, समझदार लोग, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, करना है। और इसका अगर आपने किया, अगर वाकई किया, तो नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब कुछ काम की बातें कर ली जाए, है ना? अब तक तो बहुत रिश्तेदारी हो गई हमारी आपकी। हमने क्या किया, कितने मैंने गोले छोड़े थे, नहीं? कितना संघर्ष किया था, बताया आपको। अब क्या होता है बिजनेस में, अगर आपकी टीम में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको खुद सॉल्व मत कीजिए, आपके अपलायंस को कॉल कीजिए। कई बार क्या होता है कि टीम की प्रॉब्लम आप खुद होते हैं, टीम आपसे दुखी होती है और आप सॉल्व करने जाते हैं। आप मत जाओ, अपलाइन को कॉल कर लो, वो सॉल्व कर देगा। जैसे प्रॉब्लम कहां से आती है, जहां आपकी टीम बढ़ना शुरू हुई वहां पे थोड़ा सा ये चीजें होनी शुरू हो जाती है। और अगर आपने 2 लोगों को एक साथ सरेआम उनकी इज्जत उछाल दी, जैसे यहां से मैं उछाल दूं किसी की इज्जत, कोई छोड़ेगा मुझे? यहां से कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा अच्छा आओ तुमको बताता हूं, रोहतक का सेमिनार नहीं मिलेगा, अपने 50 लोगों का टिकट देखता हूं। खत्म काम, मन ही मन उसने जो है भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि अब खत्म कर, तुम्हारा तो हम। तो तुमने क्या किया पता है? अपनी ही टीम में अपनी ही बंदे को क्या किया? अधिकार दे दिया कि मेरे पीछे बम लगा दे, और रिमोट दे दिया उसके हाथ में कि ले फोड़ता रहे, जब मन चाहे तब फोड़। नहीं करना है ये काम। जब भी आप अपनी टीम में हैं तो टीम के दोनों मेंबर को बिठाइए और वहां बात कीजिए। और कई बार आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, वो सॉल्व करेंगे। उनसे नहीं बनती है, उनके अपलाइन को बुलाइए, वो सॉल्व करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने कहा कि जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। ये सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए आपके भीतर कि आप वो काम करने वाले हो जो एक आम आदमी का सपना है।
आपकी जिंदगी आप बदलने निकले हो, अपने परिवार की जिंदगी बदलने निकले हो। सबसे बड़ा सच यही हमसा कोई और नहीं सपने जो सजाए हैं और सच कर दिखलाए अभी मंजिलें कहीं जो मिल गई संभालना उन्हें जान से आगे है हम रहेंगे सदा जीना है उस शान से कदम और हाथ से हाथ मिला कर गाए चलो One vision, one goal. You saw many hearts but one soul. You saw one vision, one goal. You saw. जीत के हर दरवाजे की हमारे पास हर चाबी है और है तो और है सारे सारे की जीत के हर दरवाजे की दुनिया पर राज से हाथ मिला कर गाए One vision, one goal. You saw many hearts but one soul. Hey, you saw one vision, one goal. You saw many hearts but one soul. क्या है? I am the greatest. I am the greatest. I am champion Prashant Singh. I am champion Prashant Singh. I am champion Prashant Singh. All the best, my dear friend. Wish you a very happy future. Thank you.